सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज़ का एडिटर इन चीफ और मालिक, जिसके जहन में मुसलमानों से नफ़रत भरी हुई है, जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही मुसलमानों को गालियां देना, मुसलमानों को बदनाम करना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिन रात फ़र्ज़ी ख़बरों को दिखाना है। इस सुरेश चौहान के ने एक मरतबा फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की है और इस मरतबा उसने मुसलमान महिलाओं के ताल्लुक़ से जिस तरह के जुमलों का इस्तेमाल किया है वो बेहद शर्मनाक और अफसोसनाक है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस तरह का जुमला बल्कि जितना कुछ इसने बकवास किया है मुसलमान ख़वातीन के ताल्लुक़ से, जितनी गंदी और गलीज़ बातें इसने मुस्लिम ख़वातीन के बारे में कही है, उसका 1% भी कोई इनकी महिलाओं के ताल्लुक़ से कोई कह दे या कोई आम महिलाओं के ताल्लुक़ से कोई मुसलमान बोल दे तो अभी तक जेल जा चुका होता, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा चुका होता, UAPA और NSA लग चुका होता। लेकिन कल से ही ट्विटर पर सुरेश चौहान के की ये वीडियो, ये क्लिप वायरल हो रही है और अभी तक इसके ख़िलाफ़ कोई FIR नहीं है। इसने ख़ुद कोई माजरत ज़ाहिर नहीं की है, बल्कि इसने अपने YouTube चैनल पर और अपने TV चैनल पर इस अंदाज से उसने अपनी इस तकरीर को दिखाया है कि सुरेश चौहान के बेबाक बोल के सामने जिहादियों की हवा गुम हो गई। थंबनेल इस तरह का उसने लगाया है, टाइटल भी लगाया और देखकर आप शर्मिंदा रह जाएंगे कि एक शख्स गालियां दे रहा है, नफरत फैला रहा है, मुगल्लज़ात बक रहा है, बकवास कर रहा है और अपनी इस बकवास को वो बहादुरी का नाम दे रहा है, अपनी इस बकवास को वो शराफत का जामा पहना रहा है और चैलेंज कर रहा है कि हमारी बेबाक तकरीर के सामने हर एक खौफज़दा हो गया है और उसने जो कुछ तकरीर की है वो आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं और शायद पुलिस कोई एक्शन ले ले, कार्रवाई करे, क्योंकि इस तरह के लोगों का जेल से बाहर रहना, TV चैनल पर आकर के इस तरह के लोगों का बकवास करना देश के लिए ख़तरा है, मुल्क के लिए ख़तरा है और यही लोग हैं जो देश के भाईचारा को बिगाड़ते हैं, अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करते हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले आता है। इसने अपनी तकरीर के आगाज़ में ही मुसलमानों से नफरत की शुरुआत कर दी, नारा लगवाया और कहा ज़ोर से बोलो जय श्री राम और इतनी ज़ोर से बोलो, इतना ज़ोर से बोलो, इतनी ताकत से बोलो कि जामे मस्जिद तक आवाज़ पहुँचे। कहता है कि अभी जो कुछ आपने कहा है ये बहुत मरी हुई आवाज़ है, इतनी ताकत से नारा लगाइए कि दिल्ली की जामा मस्जिद तक आवाज़ पहुँचे। सुनिए उसकी ये नफ़रत अंगेज़ बातें। आगे इसी तकरीर के शुरू में नारा लगवाता है कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा और भी आगे मुगलज़ात बकता है, दोबारा लव जिहाद और कई सारी चीज़ों का तज़किरा करता है, ज़कात फाउंडेशन की बात कर रहा है और आगे उसने मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक़ से ये कुछ कहा जिसको आप पहले सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। अरे ये तो मोहल्ले के मुल्ले को भी सुनाई नहीं दिया होगा, इस आवाज में कैसे चलेगा? जामा मस्जिद तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, वंदे वंदे। अगर इस देश में रहना होगा, अगर इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। बात करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा और तुमको क्या क्या फायदे होंगे वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में, हमारे भगवान का साक्षी मानकर कैमरे पर वीडियो में वचन देता हूँ कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी। तुमको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तंबू में रहना नहीं पड़ेगा। तुम्हें घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। तुमको जैसे भाइयों से, चाचाओं से, मौसाओं से डर है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे बड़े भाई की पत्नी माँ होती है, छोटे भाई की पत्नी बेटी होती है।
और बेटे की पत्नी भी बेटी होती है। इतना पवित्र रिश्ता जिस परिवार में होता है वहां घर के अंदर तुमको 100% सुरक्षा की गारंटी है। जो बच्चे तुम पैदा करोगी वो बच्चे जैसे है वैसे ही रहेंगे, कहीं काट छाट नहीं होगी। ईश्वर ने जैसे भेजे हैं वैसे की वैसे ही रहेंगे, ये भी गारंटी रहेगी। जो बच्चे तुम्हारे बनेंगे वो बच्चे सज्जन, मानवता की बात करने वाले बनेंगे। तुमको उस बच्चे को किसी को काफिर मानकर, किसी को दुश्मन मानकर आतंकवादी बनने की आवश्यकता। तो आपने सुना सुरेश चौहान को, उसकी बकवास को कि कितना घटिया जुमला इसने मुसलमान खवातीन के ताल्लुक से और मुस्लिम लड़कियों के बारे में कहा है। कह रहा है कि मुस्लिम लड़कियां अगर हिंदू बन जाती है और हिंदू लड़कों से शादी करती है तो उसको तलाक नहीं होगी, वो बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री नहीं समझी जाएगी, उसकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी और उसको हर तरह की सहूलत मिल जाएगी। ये शख्स कह रहा है मुसलमान खवातीन को, ये सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत है, मुसलमानों को, मुस्लिम खवातीन को गालियां देना है, मुस्लिम खवातीन का अपमान है, उनकी तौहीन है और इसके खिलाफ केस बुक होना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन इसके खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और जो कुछ इसने कहा है, जितने सारे इल्ज़ामात लगाए हैं कि मुसलमान अपनी बीवियों को तलाक देते हैं, मुसलमान अपनी बीवियों से ज़्यादा बच्चे पैदा करवाते हैं, या मुसलमान अपनी बीवियों को इज्जत नहीं देते हैं, उनको वक़ार अता नहीं करते हैं, इसके हर एक सवाल का, इसके हर एक एतराज़ का और हर एक बकवास का जवाब दिया जा सकता है। और ऐसा जवाब दिया जा सकता है कि उस जवाब को सुनने के बाद इसके पास कोई जवाब नहीं होगा, इसके पास कोई रद्द अमल नहीं होगा और इसे तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1% भी मैंने कुछ बोल दिया तो मेरा ठिकाना जेल होगा, मुझ पर UAPA लग जाएगा, NSA लग जाएगा। इसलिए इनकी बातों का जवाब ही नहीं जा सकता जो अमली तौर पर देना ज़रूरी था। लेकिन ये कुछ बकवास कर रहा है मुस्लिम खवातीन के ताल्लुक से और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? कब इसको जेल होगी? मुस्लिम खवातीन के ताल्लुक से जो कुछ कहा है उस पर इतना खामोशी, इतना सन्नाटा क्यों है? इससे पहले कई मुसलमान उलमाए कराम जेलों में बंद है, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने मजहब की तबलीग की, उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाज़ाब्ता लव जिहाद से रिलेटेड कानून ही बना दिया है। लेकिन इसको देखिए, सरेआम मुसलमान लड़की को, मुस्लिम खवातीन को कह रहा है तुम हिंदू धर्म में आ जाओ, हिंदू मजहब इख्तियार कर लो और तुम्हें ये ही ऑफर दिए जाएंगे। और इसका उस एक्ट के तहत इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इसको जेल नहीं भेजा गया है, इसके खिलाफ FIR नहीं होगी। आखिर क्यों? उमर गौतम जेल में बंद है, मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल में बंद है और ऐसे कई सारे लोग हैं जो जेल में बंद है। कोई ज़र्रा बराबर भी थोड़ी सी गुफ्तगू अपने मजहब के मुताल्लिक करता है और वो मुसलमान होता है तो उस पर इल्ज़ाम लग जाता है मजहब की तबलीग करने का, हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने का। और ये सरेआम कह रहा है ज़बरदस्ती मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहा है। और अब तक इस पर कम्युनल हारमोनी को ख़राब करने और दूसरे तरह के दफात के तहत इस पर केसेस दर्ज नहीं हुए हैं। इन सवालों का कौन जवाब देगा? मैंने ट्वीट भी किया है और ऐसे कई सारे लोग ट्वीट करके इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं सुरेश चौहान के, जिसको पहले भी कई मरतबा जेल जाना पड़ा है, कई मरतबा इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और लगातार इसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि जेल जाते ही इसको छोड़ दिया जाता है। पिछले दिनों पहली मरतबा इसकी आंखों में खौफ देखा गया था जब इसने सऊदी अरब के ताल्लुक से मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा के बारे में एक फर्जी खबर शाये कर दी थी। और उस खबर को जब अल जज़ीरा ने अपने यहाँ शाये किया, अल जज़ीरा में जैसे स्टोरी आई सुरेश चौहान की, इसने फ़ौरन अपने ट्विटर हैंडल पर माफ़ी मांगी और कहा नहीं, ये खबर मैंने छापी नहीं थी, मेरे खिलाफ साजिश की गई है, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो जब बाहर का डंडा पड़ता है, अल जज़ीरा जब इसके खिलाफ खबर शाये करता है, तब ये रोता है, बिलबिलाता है, डरता है कि जब बाहरी ताकतें या बाहर के ममालिक में खबरें छपने लगेगी और कतर जब आगे आ जाएगा, सऊदी अरब सामने आ जाएगा और वहाँ से भारत सरकार से बातचीत होगी तो फिर सरकार मुझे नहीं बचा पाएगी। इसलिए उधर को छोड़ करके फिर दोबारा ही इंडियन मुस्लिम के ताल्लुक से ये बकवास और हर्जा सराय करने लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।